हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन फिजिक्स स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं और हम आज बिल्कुल ये बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने WKB मेथड के 3 मेथड किए हैं और ये आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। आज ये लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आइदर वो हमारा CSIR नेट है, आइदर हमारा गेट है और हमारा IIT जैम है। ठीक है, IIT जैम के लिए भी ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। IIT जैम का जो सिलेबस है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक है, उससे आगे के टॉपिक नहीं है IIT जैम के सिलेबस में। लेकिन जो CSIR नेट गेट जेस्ट टिफर उसमें क्या है, कंप्लीट सिलेबस है। उससे एक्स्ट्रा हमारे हाइड्रोजन एटम से आगे हमारे 3 अप्रोक्सीमेशन मेथड बचते हैं: परटर्बेशन थ्योरी, वेरिएशन प्रिंसिपल, WKB अप्रोक्सीमेशन और स्कैटरिंग थ्योरी। ठीक है, ये 4 एक्स्ट्रा टॉपिक है हमारे CSIR नेट गेट और जितने भी हमारे PhD कैंपस है, और IIT जैम में ये हमारा हाइड्रोजन एटम तक है। तो आज ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ये सीरीज है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे फिर वही हार्टली रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेक्चर अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स सबसे पहले तो जो हमारी मैकेनिक्स होती है, ठीक है, बेसिकली आपको पता है कि मैकेनिक्स हमारी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। ठीक है, क्लासिकल एंड क्वांटम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। 2-3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि एक हमारी क्या है, एक ओवरव्यू बन जाए। ठीक है, वैसे आपको सबको पता ही है क्लासिकल मैकेनिक्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स है वो थोड़ी सी इमेजिनेशन टाइप है कि आपकी इमेजिनेशन काफी स्ट्रोंग होनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको जब ये स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरू करवाया था तभी मैंने बताया था कि क्वांटम और स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के लिए आपकी इमेजिनेशन स्ट्रोंग होनी चाहिए और आपके बेसिक है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स को समझना है। दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, स्टैटिस्टिकल और क्वांटम। ठीक है, लेकिन एक बार अगर समझ आ गया तो उसके बाद पे इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो काफी फॉर्मूला बेस्ड और सिंपल कंसेप्चुअल, आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हो। ये मैं श्योरिटी देती हूँ आपको, अगर आपने अच्छे से क्वांटम और स्टैट को, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स को किया है। ठीक है, तो पहले मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारी डील करती है वो किसके साथ डील करती है, जो स्टडी है वो है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की स्टडी करते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब वो वाले सिस्टम जिनका जो साइज होता है वो क्या होता है, हम विजुलाइज कर सकते हैं हमारी आईज से। ठीक है, जैसे हमारी बुक्स, टेबल, जितने भी हमारे प्लैनेट्स, अर्थ, सन, मून, जितनी भी स्टडी आज तक हमने बचपन से पढ़ी है, ठीक है, वो सारी हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में ही पढ़ी है। ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये जो हमारी डील करती है, ये क्या करती है, हमारी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक या क्वांटम सिस्टम। ठीक है, मतलब जिनका जो सिस्टम का साइज मतलब जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल लाइक दिस, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, एटम हो गया, ये क्या है, हमारे एटॉमिक सिस्टम। ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है जिनको हम डिफरेंशिएट करते हैं वो क्या है कि हमारा जो साइज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लैम्डा है, ठीक है, वो क्या है, काफी कम होती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्लासिकल में। ठीक है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंपैरेटिवली क्या होता है, काफी लार्ज होता है, और इसमें जो वेवलेंथ होती है दैट इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है ये भी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में सारे पढ़ेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो नेचर ऑफ वेव जो पढ़ेंगे तब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो हमारी वेवलेंथ का साइज है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, हमारी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है कंपेरेबल होता है एटॉमिक सिस्टम में या जो हमारे क्वांटम सिस्टम में। ठीक है, और इसमें क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो काफी लार्ज होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि बुक्स, टेबल, जितनी भी बॉडीज है जो हम देख पा रहे हैं हमारी आई से, दैट इज क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। ठीक है, जो हम नहीं देख पा रहे अपने आई से, दैट इज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसके बाद में तीसरा जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वो करेंगे हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पे। जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है क्लासिकल में वो होती है 0, और जो क्वांटम सिस्टम में जो हम लेके चलते हैं वो होती है हमारी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मैकेनिक्स है ये है क्या,
जो मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, मतलब डायनामिक्स ऑफ स्टडी। डायनामिक्स मतलब मोशन, ठीक है। पार्टिकल कोई भी मूव कर रहा है, उससे रिलेटेड जो भी मोशन है या उससे रिलेटेड, उसके मोशन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी हम डायनामिक्स मतलब मैकेनिक्स पे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कोई सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, कोई ये सिस्टम है, एम मास का सिस्टम है, ठीक है। इसकी हमें प्रेजेंट स्टेट पता है, ठीक है, कि ये मास है एम, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इसका कुछ ना कुछ हमारा मोमेंटम होगा या इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी प्रेजेंट स्टेट है। ये क्या है, इसकी प्रेजेंट स्टेट। इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, मास है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस प्रेजेंट स्टेट को यूज करके हमने क्या करना है, इसकी फ्यूचर स्टेट को प्रेडिक्ट करना है कि आफ्टर, मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे ये स्टेट है, तो मान लो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसका जो फ्यूचर सिस्टम है उसका क्या मास होगा, क्या वेलोसिटी हो गया, क्या मोमेंटम हो, क्या एक्सेलरेशन होगा, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। क्या करना है, प्रेजेंट स्टेट को, प्रेजेंट स्टेट में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमने क्या करना है, इसकी फ्यूचर स्टेट को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। जैसे हमारा क्लासिकल सिस्टम है, ठीक है, तो क्लासिकल सिस्टम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पार्टिकल की स्टेट को, ठीक है। ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसकी पोजीशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो क्लासिकल सिस्टम में तो हमने इसकी प्रेजेंट स्टेट को जस्टिफाई कर दिया, पर क्वांटम स्टेट में हम कैसे करेंगे स्टेट को जस्टिफाई, ठीक है। तो इन बोथ जो दोनों के दोनों मैकेनिक्स हैं, अब इसकी जो फ्यूचर है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा, ये क्लासिकल सिस्टम है, तो इसका जो फ्यूचर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्या होता है, हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल चाहिए, अगर हमें इसकी प्रेजेंट स्टेट पता है और अगर हमें इसकी फ्यूचर स्टेट पता करनी है तो कोई ना कोई हमें इसका मैथमेटिकल टूल चाहिए। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मैथमेटिकल टूल होता है वो क्या होती है, हमारी न्यूटोनियन इक्वेशन, ठीक है। ये न्यूटोनियन इक्वेशंस को यूज करके हम, अगर हमें किसी सिस्टम की प्रेजेंट इंफॉर्मेशन पता है तो हम उसकी फ्यूचर की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। कौन से मैथमेटिकल टूल की हेल्प से, न्यूटोनियन इक्वेशन की हेल्प से। और ये जो न्यूटोनियन इक्वेशंस होती है ये कहां पर वैलिड होती हैं, ये वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल सिस्टम, वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल सिस्टम। और इनर्शियल सिस्टम कौन से होते हैं, इनर्शियल सिस्टम कौन से होते हैं, इनर्शियल सिस्टम वो होते हैं जिनका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो। मतलब जो पार्टिकल मूव करता है वो क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। जिनका एक्सेलरेशन, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। लेकिन जो क्वांटम है, ठीक है, जो क्वांटम है हमारी, जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करेंगे तो हमने, सॉरी, क्वांटम में, क्लासिकल में तो हमने कह दिया कि ये पार्टिकल है और इसकी ये प्रेजेंट स्टेट है, इसका कोई ना कोई क्या है, हमारा एक्स कंपोनेंट है, कोई ना कोई हमारा ये वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, इसकी ये प्रेजेंट स्टेट है। तो उसके बाद हम क्या, अगर हम इसकी एक्स पता है तो हम इसका dx बाई dt, इसकी वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, फिर इसका एक्सेलरेशन d2x बाई dt स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं, फिर इसके बाद अगर मास यहाँ से वेलोसिटी पता हो गई तो हम इसका मोमेंटम भी पता कर सकते हैं। तो जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्लासिकल सिस्टम में तो हम सारी की सारी फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है कि फ्यूचर में ये किस फॉर्म में होगा वो हम पता कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम में कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या है, हमारे पास कोई ना कोई प्रेजेंट स्टेट है, मान लो, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, इसकी प्रेजेंट स्टेट है और इसके क्या करना है, हमें फ्यूचर का पता करना है, ठीक है, इसकी फ्यूचर स्टेट का पता करना है। तो जिस तरह हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में एक मैथमेटिकल टूल था, इसी प्रकार हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक मैथमेटिकल टूल है जिसको बोलते हैं हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से अगर हमें किसी भी क्वांटम सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट का पता है तो हम उसकी फ्यूचर स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। लेकिन एक है, इसके अंदर क्या है कि क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल में हमारी जो इसकी प्रेजेंट स्टेट है, क्लासिकल में क्या है कि इसकी जो प्रेजेंट स्टेट है उसकी हमें 100% श्योरिटी है, ठीक है, उसकी क्या, हमें 100% श्योरिटी, वहां पे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, कुछ भी अनसर्टेन नहीं है। वहां पे जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, हमारी जीरो, कि वहां पे अगर पार्टिकल, मान लो कि ये कोई टेबल है और टेबल पे एक टाइम पे कोई बुक पड़ी है तो ये सर्टेन 100% श्योर है कि ये टेबल के इस कोने पे रखी है या टेबल के इस कोने पे रखी है या टेबल के सेंटर पे रखी है, ठीक है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है कि ये बुक लेफ्ट में पड़ी है या राइट में पड़ी है या टेबल के ऊपर पड़ी है या टेबल के नीचे। तो
तो यहाँ पे क्या है, हमारी श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि पार्टी जो बुक है हमारी टेबल पे यहाँ पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो हम श्योरिटी के साथ कहेंगे या श्योरिटी की बात करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम श्योरिटी की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं होती या 100% श्योरिटी नहीं होती उसकी प्रेजेंट स्टेट की। ठीक है, तो जो भी 100% श्योरिटी नहीं होती किसकी, प्रेजेंट स्टेट की, हम सिर्फ क्या करते हैं, हमें कुछ आइडियाज होता है। ठीक है, हमें क्या होता है कि सम इंफॉर्मेशन होती है प्रेजेंट सिस्टम की, हमें क्या है, सम इंफॉर्मेशन होती है। जो भी हमारा प्रेजेंट सिस्टम है हमें क्या है, उसकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वी हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास मतलब प्रेजेंट सिस्टम में हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो हम फ्यूचर तो उसका सर्टेनिटी के साथ हम उसका प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारा जो फ्यूचर है, ठीक है, तो फ्यूचर में भी क्या है, हमारी अनसर्टेनिटी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जब हम प्रेजेंट सिस्टम में ही हम श्योर नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है, मान लो कि मेरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने क्वांटम सिस्टम कि हमारा इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये कोई हमारा रूम है कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो जब हमें प्रेजेंट का ही नहीं पता तो फ्यूचर में हमें क्या पता कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो करते हैं प्रोबेबिलिटी की, श्योरिटी की बात नहीं करते हम। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटिस्टिक बिहेवियर पता करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो श्योरिटी होती है, श्योरिटी हमारी क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, अनसर्टेनिटी है उसकी। ठीक है, कि पार्टिकल कहाँ पे हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्यूचर में कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जब प्रेजेंट में ही श्योरिटी नहीं है तो फ्यूचर में कैसे श्योरिटी होगी। ठीक है, मैं एग्जांपल बताती हूँ आपका, एक क्लासिकल सिस्टम का और एक हमारा क्वांटम सिस्टम का। तो ये कोई क्लासिकल सिस्टम का और क्वांटम सिस्टम का, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेस। ठीक है, ये मान लो कोई भी टेबल है हमारे पास। ठीक है, इस टेबल पे मान लो ये बुक पड़ी है, तो अब ये बुक आपको कैसे दिखाई देगी, मान लो यहाँ पे कोई बल्ब है हमारा। ठीक है, उस बल्ब से ये लाइट यहाँ पे जाएगी और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और आपकी जो आईज है, आपकी आईज में जब ये लाइट रिसीव होगी तो आपको ये बुक दिखाई देगी कि ये बुक हमारी क्या है, यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पे मान लो कि ये कोई टेबल है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रख दिया, वैसे हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख नहीं सकते, सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी इमेजिनेशन बिहेवियर, इमेजिनेशन के बेसिस पे हम क्वांटम को स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, ये सिर्फ पुलावी बातें हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, सिर्फ बेसिक आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहां से एक लाइट गई, तो ये लाइट इसके ऊपर जैसे ही गिरेगी तो मतलब क्या है कि लाइट की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गया, इसके ऊपर लाइट पड़ी ना, तो इसका जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, इसकी जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो गई इसके पड़ते ही। ठीक है, तो मान लो कि मैं यहां से देख रही थी, एक सेकंड के लिए मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, तो माइक्रो सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पहुंच सकता है, फिर वापस माइक्रो सेकंड के बाद ये यहां पर पहुंच सकता है। क्यों, आपको पता है कि ये कितना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। और जो हमारा जो लाइट है वो क्या है, प्लैंक्स ने क्या कहा था कि हमारी जो लाइट है वो एक पैकेट की फॉर्म में बना, और उन पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। ठीक है, और उन फोटॉन्स के पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है h न्यू, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होती है कि जैसे इनको एनर्जी रिसीव होती है, वो उसके मोशन को उनको एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उनको, तो वो क्या करते हैं, उससे टाइम इंस्टेंट वो क्या करते हैं, मतलब उनको सफिशिएंट होती है वो उनको मूव करवाने के, इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए, वो जो यहाँ से जो लाइट की जो ईएम वेव की वजह से जो उसको एनर्जी मिल रही है, दैट इज सफिशिएंट टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। लेकिन वही जो एनर्जी है यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है कि इस बुक को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ का जो इस जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज वेरी 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 लार्जर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपेरेबल है, मीन्स क्या है कि यहाँ से जो इस फ्रीक्वेंसी, इस एनर्जी का फोटोन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सफिशिएंट एनर्जी गेन करेगा और ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। इट मींस क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रो फ्रैक्शन सेकंड के बाद ही हमारा क्या है, मतलब अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे देखने की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो सर्टेनिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन में सर्टेनिटी है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन में ही क्या है, सर्टेनिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है या प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इतने, अगर इस टेबल पे हमने रखा है या इसको कन्फाइन कर दिया, वो इस एरिया से -L to L यहाँ पे हमें मिल सकता है वो। ठीक है, तो हम क्या क्वांटम में क्या बात करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स।
ठीक है, कि जो हमारी जो डेवलपमेंट हुई क्वांटम मैकेनिक्स की वो कहाँ से हुई और कैसे हुई। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो साइंटिस्ट जो लोग थे वो क्या करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहते थे। ठीक है, वो उनके क्या है कि दिमागी जो मीटर है उनके चलते रहते थे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट वो करते रहते थे। ठीक है, तो कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स क्या है उन्होंने अपनी लैब में किया, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर तो कुछ आया, लेकिन थ्योरेटिकल हम क्या करते हैं हमेशा कि थ्योरेटिकल हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते थे पहले, मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको फिर थ्योरेटिकल थ्योरी की हेल्प से उसको उसके अंदर फिजिक्स क्या है, उसके पीछे क्या हैपनिंग हो रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लैब में भी आप परफॉर्म करते हो एक्सपेरिमेंट, वहां से जो भी हमारी रिजल्ट्स आते हैं वो थ्योरीज के साथ हम कंपेयर करते हैं कि उसके पीछे की बिहेवियर, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है। ठीक है, लाइक दिस क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ला क्या था हमारा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये था कि जब हमने एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, एनर्जी डेंसिटी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आया। ठीक है, और जब ये थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन की हेल्प से जब इसको स्टडी किया गया तो जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी यहाँ पर फेल हो गई थी। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी हमारी यहाँ पे फेल हो गई थी। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स थी क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक है हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, और जो सेकंड हमारा टाइप है वो क्या है, हमारा वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ये भी हमारी क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर आती है। तो जो हमारी वेव थ्योरी है, जो हमारी वेव थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो लाइट है हमारी, लाइट है हमारी वो क्या है, एक हमारी वेव है, लाइट इज एन वेव। तो जब ये वाले वेव थ्योरी के जब रिजल्ट यूज किए क्लासिकल थ्योरी ने, तो ये वाला जो हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो हमें कर्व मिला था, इस कर्व को ये लाइट को एज ए वेव मान के जब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे फेल हो गई। ठीक है, तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को किसने किया, ये किससे एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स हाइपोथेसिस। एक्सप्लेन बाय प्लैंक्स हाइपोथेसिस। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो हमारा ये वाला जो कर्व है, ये कर्व किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया गया, विद द हेल्प ऑफ प्लैंक हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको प्लैंक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी बोलते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या है कि जो लाइट है हमारी, जो लाइट हमें यहां से मिल रही है, जो हमारी लाइट है वो क्या है, हमारी एक वेव ना होके क्या है, वो एक पैकेट की टर्म में है, एक मतलब इस तरह से। ठीक है, पैकेट से मिलके बनी है और उन पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। और हर एक फोटोन के पास जो एनर्जी है वो क्या है हमारी, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और इनको हम क्या, इन पैकेट्स को हम क्या है, क्वांटा भी बोलते हैं और फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लैंक हाइपोथेसिस ने लाइट को क्या है, वेव नाम मानकर क्या कंसीडर किया, वेव नाम मानकर क्या किया, पार्टिकल कंसीडर किया। ठीक है, तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था वो क्या था, एक्सप्लेन हो पाया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, हमारा ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट था जो किसकी वजह से हेल्प नहीं सोल्व हो पाया था, क्लासिकल वेव थ्योरी की हेल्प से, वो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तीसरा जो था वो था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट सीएसआईआर नेट के सिलेबस में नहीं है। हमारा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से शुरू होता है, ड्यूअलिटी ऑफ वेव से शुरू होता है हमारा जो सीएसआईआर नेट गेट का सिलेबस है। ये आईआईटी जैम के टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जैम में इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आपने बीएससी में या एमएससी में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो ये हर स्टूडेंट्स के लिए बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ठीक है, तो सीएसआईआर नेट के जो स्टूडेंट्स है उनको ये टॉपिक डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक एक कंसेप्ट समझ लीजिए इसका। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो भी किसने एक्सप्लेन किया था, वो किया था हमारा आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने जो बेस माना था, वो बेस क्या माना था, वो हमारा प्लैंक हाइपोथेसिस को ही बेस माना था। मींस क्या है कि जो लाइट को है वो वेव ना मानकर क्या माना था, लाइट को वेव ना मानकर क्या माना था, पार्टिकल माना था। ठीक है, तो ये हमारा जो आइंस्टीन ने क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक हाइपोथेसिस। तो ये भी पार्टिकल नेचर को क्या है, एक हरी झंडी देता है। ठीक है, लाइक दिस हमारा जो कॉम्पटन था, कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें भी जो हमारी क्या आई थी, हमारी जो स्कैटरिंग लाइट की जो वेवलेंथ आई थी, जो लाइट हमारी स्कैटर्ड हुई थी। ठीक है, जो स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ था
तो स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ थी उसमें क्या मिला था, हमें चेंज मिला था, ठीक है, वहां पे एक वेवलेंथ शिफ्ट मिला था, दैट इज इक्वल टू लैम्डा नोट माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नोट से 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, जिसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं। इट मींस क्या थी कि जो लाइट हमने किसी भी मेटल पे डाली थी तो वहां से क्या हो गया थी, कोई एक तो अनस्कैटर्ड निकल गया था और एक हमें स्कैटर्ड लाइट मिली थी। तो जो स्कैटर्ड लाइट मिली थी उसकी क्या थी, वेवलेंथ इंक्रीज मिली थी हमें, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज इट मींस क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे जो पार्टिकल थे, मान लो यहाँ पे 100 पैकेट आए थे तो 100 पैकेट में से हमें यहाँ पे 80 पैकेट मिले थे एनर्जी के, मतलब 20 पैकेट इस मटेरियल ने अब्जॉर्व कर लिए थे, ठीक है। इट मीन्स क्या है, जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो भी क्या है, पार्टिकल नेचर है लाइट का, इसी बेसिस पे या प्लैंक हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही इसको हम एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है। तो ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट थे जिसके फेलियर होने की वजह से हमें क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का जो हमारा क्या है इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स को जो इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, प्लैंक्स ने, ठीक है। प्लैंक्स ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था, प्लैंक्स ने क्या दिया था, अपना हाइपोथेसिस दिया था, जिन्होंने ये कहा था कि जो लाइट है हमारी वो क्या है, एक वेव ना होकर क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है। मतलब लाइट क्या है, एक वेव ना होके पार्टिकल से मिलके बनी है, पार्टिकल मतलब इस तरह क्या है, पैकेट्स हैं, ठीक है, उन पैकेट से मिलकर बनी है, जिनको उन्होंने क्या कहा था, फोटोन कहा था, और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर थी, एच न्यू। तो जो इंट्रोड्यूस की थी क्लासिकल मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स की, वो कहां से शुरू होती है, हमारे प्लैंक्स साइंटिस्ट ने जो इसका है इंट्रोड्यूस करवाया था क्वांटम मैकेनिक्स को, ठीक है। इसके बाद में क्या है, जैसे प्लैंक्स ने ये कहा कि हमारा जो लाइट है वो वेव तो देखो थी, ठीक है, वेव, उन्होंने ये डिनाई नहीं किया था कि लाइट वेव नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। जो वेव है, वेव बिहेवियर है जो हमारा, वो तो हम इतनी क्लासिकल थ्योरी जो सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे जो भी हमारे डाइफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ये सारे के सारे फिनोमिनास क्या कहते हैं कि लाइट हमारी क्या है, एक वेव है, ठीक है। ये सारे के सारे फिनोमेना क्या कहते हैं कि लाइट हमारी क्या है, वेव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये तीन हमने जो अभी पढ़े, हमारा क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर की है, ठीक है। लाइट कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल नेचर की है, इसके पास मतलब क्वांटा के टर्म में ये पैकेट्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको क्वांटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट मींस क्या है, इसके बाद में आया था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या आया था हमारा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हमें पता है कि नेचर है वो क्या करती है, नेचर लव्स सिमेट्रीज, हमारे जितने भी फिजिक्स है उसमें क्या है, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड हमारे पास क्या है, एक एंटी पार्टिकल है, ठीक है। तो लाइट है, ठीक है, अगर लाइट हमारी वेव है, ठीक है, तो वो वेव किसकी तरह बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है। जो वेव है वो अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि हमारा जो एक पार्टिकल है उसके हमें पता है कि उससे एसोसिएटेड एक एंटी पार्टिकल है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि अगर वेव के साथ एक पार्टिकल है, इट मींस एक मूविंग पार्टिकल है, हमारे एक पार्टिकल के साथ भी क्या होगी, एक वेव एसोसिएट होगी, ठीक है। कि अगर प्लैंक्स ने ये कहा था, प्लैंक साइंटिस्ट ने ये कहा था कि लाइट वेव होने के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने ये कहा कि अगर ऐसा है तो अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग चले तो नेचर हमेशा लव्स द सिमेट्री, ठीक है। तो वहां पे अगर कोई भी पार्टिकल है तो उससे एसोसिएटेड एंटी पार्टिकल है, तो इट मींस अगर वेव के साथ पार्टिकल है तो पार्टिकल के साथ भी वेव होगी, ठीक है। तो यहां से डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि अगर कोई भी ये सिस्टम है जिसका मास m है, अगर वो मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी v से, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव, ठीक है। ये डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट मतलब क्या है कि लाइट क्या है, वेव होने के साथ साथ पार्टिकल है, इसका ड्यूल नेचर है। तो जो पार्टिकल है वो भी पार्टिकल होने के साथ साथ एक वेव को अपने साथ लेकर चलेगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैटर वेव। मतलब कोई भी मैटर, मास m का कोई भी मैटर है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव करता है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज एन वेव, बिहेव एज एन वेव, ठीक है। और इस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, ये जो वेव है ये इस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, h/p, उसके मोमेंटम की टर्म में,
ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो ऑब्वियस उसके पास मोमेंटम है। ठीक है, अगर किसी भी पार्टिकल के पास मोमेंटम है तो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होगी जिसको बोले हम डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझ, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आता कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट क्या है, डी ब्रोगली ने कहा था या प्लैंक ने कहा था या किसने क्या कहा था। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लैंक ने ये कहा था कि अगर लाइट है वो वेव होने के साथ साथ पार्टिकल है, तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसके साथ साथ वेव भी होगी। ठीक है, तो उस वेव को क्या बोलेंगे हम, मैटर वेव। और वो पार्टिकल अगर किसी भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम होगा, और उसके मोमेंटम में एसोसिएटेड, अगर उसके पास मोमेंटम है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसको बोलेंगे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ। और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, अब कोई मान लीजिए क्वांटम सिस्टम, ठीक है, कोई भी हमने क्या मान लिया, क्वांटम सिस्टम। क्वांटम सिस्टम का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स इस चीज से कंफ्यूज होते रहते हैं कि कैसा क्वांटम सिस्टम ले, कैसा। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट मींस ये क्वांटम सिस्टम है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है हमारा, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी v से, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, ये डी ब्रोगली ने बता दिया। ठीक है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या ये एक सिंगल वेव है या मल्टी वेव है? क्या इस मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होगी, सिंगल वेव एसोसिएट होगी? क्या इसके साथ सिंगल वेव एसोसिएट होगी या फिर मल्टी वेव एसोसिएट होगी? ठीक है, अब ये हमें कंफर्म करना था। ठीक है, उस टाइम का ये जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये डी ब्रोगली ने ये तो कह दिया कि मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव होगी जिसको हम मैटर वेव बोलेंगे, लेकिन इस पार्टिकल के साथ क्या एक सिंगल वेव होगी या फिर मल्टी वेव होगी? ठीक है, तो इसको क्या है, जब हमने बहुत सारे आगे कैलकुलेशंस की, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हमने v माना और इस वेव की जो वेलोसिटी है वो हमने vp माना, तो हमने देखा कि जो vp आया, ठीक है, वो क्या आया, काफी ग्रेटर देन दैट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। ये रिजल्ट आए थे हमारे पास, ये भी हम करेंगे, प्रूव करेंगे नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये सारी बातें करेंगे हम। ठीक है, तो जो इसका मतलब क्या था कि वेव तो आगे निकल गई और पार्टिकल को पीछे छोड़ गई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल की मोशन की वजह से ही तो हमारी वेव जनरेट हो रही है। और हम ये कह रहे हैं कि वेव तो हमारी आगे निकल गई, पार्टिकल पीछे रह गया। इट मींस क्या है, ये जो रिजल्ट है वो क्या थे हमारे, कुछ ना कुछ क्या था, इनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। तो जो यहाँ पे जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था वो क्या दे रहा था हमें, एग्जैक्टली ट्रू नहीं था। ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हम ये नहीं कह सकते कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था ये इनकरेक्ट था, हम ऐसे नहीं कह सकते थे कि डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस था ना ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं था। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ठीक है, तो वहां पर क्या थी, देयर वाज एन रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन, देयर वाज एन रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन किया वो किसने किया, स्क्रोडिंजर साइंटिस्ट ने। तो ठीक है, तो दिस मॉडिफिकेशन वाज डन बाय, तो ये जो मॉडिफिकेशन था वो किसने किया, हमारा मॉडिफिकेशन वाज डन बाय स्क्रोडिंजर। स्क्रोडिंजर के द्वारा क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो अब क्या था हमारा, अब हमने ये कहा स्क्रोडिंजर ने जो मॉडिफाई किया, मतलब उसने क्या था, उसने क्या मॉडिफिकेशन दी, स्क्रोडिंजर ने जो कहा उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन की, तो उन्होंने ये कहा कि जो डी ब्रोगली ने कहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक सिंगल वेव है, ठीक है, ये किसने कहा था, डी ब्रोगली ने। तो स्क्रोडिंजर ने क्या कहा, स्क्रोडिंजर ने ये कहा कि ये एक वेव ना होके क्या है, ये मल्टी वेव्स हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के मूवमेंट के साथ एक वेव ना होकर क्या है, मल्टी वेव्स एसोसिएट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वेव पैकेट बोलते हैं या एक एनवेलप। ठीक है, ये क्या है, स्क्रोडिंजर ने ये कहा, डी ब्रोगली ने ये कहा था कि ये सिंगल वेव ना होकर क्या है, ये मल्टी वेव है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट। ठीक है, और इस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी वेव पैकेट की, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। और जब हमने ये मतलब देखा तो ये चीज हमने ये पाया कि इसकी जो ग्रुप की जो इस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल पाई गई पार्टिकल की वेलोसिटी।
तो जो ग्रुप वेलोसिटी पाई गई वो क्या थी हमारी, किसके बराबर आई, हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी आई थी वो हमारी किसके बराबर आई थी, पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, इट मींस क्या था कि हमने एक पार्टिकल के मोशन को किससे कन्फाइन कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, जो पार्टिकल की मोशन था हमने एक पार्टिकल के मोशन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेव पैकेट से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वेव पैकेट से। ठीक है, मतलब पार्टिकल हमारी सिंगल वेव से एसोसिएट ना होके किससे बन रही है, हमारी वेव पैकेट से मिलकर बनी है। ठीक है, तो उस वेव पैकेट को क्या बोलते हैं हम, वेव पैकेट की इक्वेशन या वेव फंक्शन भी बोलते हैं हम। जो पार्टिकल की प्रेजेंट स्टेट को, हम कह रहे थे ना कि पार्टिकल की प्रेजेंट स्टेट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, क्वांटम सिस्टम में था ना, ये हमारा क्वेश्चन मार्क था कि क्लासिकल में तो हमने क्या किया था, क्लासिकल में तो हमने जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स बता के हमने क्या था, उसकी प्रेजेंट स्टेट को आइडेंटिफाई कर दिया था। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन था कि क्वांटम स्टेट में हम उसकी प्रेजेंट स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पार्टिकल, एक पार्टिकल के मोशन को या पार्टिकल के स्टेट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेव पैकेट से, जिसको क्या बोलते हैं हम, वेव पैकेट इक्वेशन या वेव फंक्शन स्थाई। ठीक है, और उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारी, उसकी इक्वेशन होती है ए ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस में ओमेगा टी। जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने +1 में भी पढ़ा था ना, जहां पे आपने वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वो हमने देखा कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एसोसिएटेड एक वेव होती है, तो उसकी जो इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो वेव की इक्वेशन होती है। तो यहां भी पार्टिकल के मोशन की वजह से वेव है। ठीक है, तो वेव को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, वेव पैकेट इक्वेशन या वेव फंक्शन की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो पार्टिकल की कोई भी प्रेजेंट स्टेट है वो हम क्या करेंगे, इस वेव पैकेट या इस वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे क्लासिकल पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल है इसके जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो लोकेशन है, ये पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन हमें बता रही है। जैसे x है तो dx by dt, d2x by dt मतलब वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। ये जो पॉइंट है, जिस तरह क्लासिकल सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है, लाइक दिस सेम एज दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये वेव पैकेट की जो इक्वेशन है या फिर जो वेव फंक्शन है, वो पार्टिकल की प्रेजेंट स्टेट की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। ठीक है, दिस वेव फंक्शन, लिख लो, ये पॉइंट्स लिख लो, अंडरलाइन बना करके लिख लिया करो। दिस वेव फंक्शन कंटेन्स all the information, contains all the informations about the present state of quantum system, present state of quantum system। ठीक है, तो ये जो वेव पैकेट की जो इक्वेशन है, इसके पास सभी की सभी इंफॉर्मेशन है, सभी की सभी इंफॉर्मेशन है। और हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट ऑल दीज इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें उस इक्वेशन को यूज करके, उस वेव फंक्शन की इक्वेशन को यूज करके, ए ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस में ओमेगा टी, इस इक्वेशन को यूज करके हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है यहां से। ठीक है, तो हमें क्या था, हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्वांटम सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड क्या आ गया, एक ग्रुप वेव आ गया, उसका क्या है हमारा एक, मतलब ये क्या आ गया, एक वेव पैकेट आ गया, उससे एसोसिएटेड क्या है हमारा वेव फंक्शन। और इस वेव फंक्शन के पास क्या है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, ये जो वेव फंक्शन की इक्वेशन है, इसमें इस पार्टिकल की पोजीशन भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग इसका मोमेंटम भी है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग इसकी एनर्जी भी है, और क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन में कंटेन है। अब हमें इससे निकालनी है। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, ये जो ऑल दीज इंफॉर्मेशन है वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, हम वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, with the help of operator। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी है उससे एसोसिएटेड एक ऑपरेटर है। ठीक है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, लिख लो कि इन क्वांटम मैकेनिक्स
in quantum mechanics each physical quantity is associated with an operator, फिजिकल ऑपरेटर। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर भी है, हमारे पास वेलोसिटी ऑपरेटर भी है, हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर भी है, एनर्जी ऑपरेटर भी है और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर भी है। तो हम इस जो हमारा जो साई था, ये जो साई था, इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन ही निकालनी है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर निकालेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, इवन हमारे पास जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसको भी हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो हमारी है क्या, -h² डेल स्क्वायर साई प्लस में v साई इज इक्वल टू क्या है, e साई। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी है जिसको हम क्या लिखते हैं, h हैमिल्टोनियन, h साई इज इक्वल टू e साई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इवन इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। तो इवन हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ तो एक ऑपरेटर है ही है। इवन यहाँ पे जो हमारी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसको भी हम ऑपरेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन खुद एक हमारे क्या है, ऑपरेटर क्या है, एसोसिएट करती है। ठीक है, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी एज वेल एज हमारी जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसके पास भी एक अपना क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, इससे जो हमारे कमिंग टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जो अभी हमने लिखी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स करेंगे, हमें Vx है वो गिवन होगा, हमें सिस्टम का पोटेंशियल गिवन होगा, उससे कोरेस्पॉन्डिंग हमें वेव फंक्शन निकालना होगा, उससे कोरेस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी निकालनी होगी। ठीक है, तो लाइक दिस हमने क्या है, एप्लीकेशन पढ़नी है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की। उससे नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा एंगुलर मोमेंटम, ये भी एक कंप्लीट चैप्टर आएगा हमारा, ये भी हमारा एक कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले भी हमें काफी टाइम लगने वाला है। एंगुलर मोमेंटम से पहले भी हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की जितनी भी बाउंड एप्लीकेशन है, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स है, इनफाइनाइट स्केयर बॉल के लिए सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, काफी लंबा सिलेबस है, इससे इस तक पहुंचते पहुंचते भी हमें काफी टाइम लगेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के पास हमारा आएगा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम भी हमारा क्या है, कंप्लीट चैप्टर है। उसके बाद आएंगे हमारे आइडेंटिकल पार्टिकल आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा हमारे कम्यूटेटर और कम्यूटेटर का एक चैप्टर आएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर कम्यूटेटर का भी एक चैप्टर आएगा। उसके बाद हमारे अप्रोक्सीमेशन मेथड आएंगे 3। तो आगे हम ये वन बाय वन हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हम कल ये जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था, ये लेक्चर फर्स्ट आप कंप्लीट अच्छे से होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं या अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके सजेशन का और कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और ये था हमारा जो बेसिक था क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि हमें जो क्वांटम मैकेनिक्स की वो कहाँ से डेवलप हुई, तो वो कहाँ से हुई थी, हमारे प्लैंक्स जो साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स थे, वो उनके जो रिजल्ट थे वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी से। ठीक है, जो हमारी ओल्ड क्लासिकल वेव थ्योरी थी उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो वहां से हमारा कंसेप्ट क्लासिकल प्लैंक्स ने हमारा यहाँ से एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि जो लाइट है वो हमारी क्या है, वेव नेचर का ना होके एक पार्टिकल नेचर है। उसके बाद हमारी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूंगी। ठीक है, थैंक यू।